हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। ठीक है, पहली लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। अगर देखा नहीं है तो चैनल पे जाना और नेविगेट करना अच्छे से, यू विल बी एबल टू सी कि भैया ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा दिया फर्स्ट लेक्चर। अब इसके बाद ना हमारे पास एक और लास्ट लेक्चर आएगा, दैट विल बी आवर थर्ड लेक्चर। तो हमारी ये वीडियो टोटल 3 पार्ट की है एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ 3 लेक्चर्स। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हम इसके बाद पीवाईक्यूज भी करने वाले हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑन ऑब्वियस थिंग, लेकिन हम पीवाईक्यूज करेंगे वो थोड़ा टाइम बाद करेंगे। अभी के लिए तुम लोग ये काम जरूर कर लेना यार कि अगर तुम लोग पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ, ठीक है, तो एटलीस्ट इजी एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे कि लेट्स अज्यूम हमारे लिए सीजीएल के क्वेश्चंस ईजी होते हैं। हाँ, वहाँ पे स्पीड मैटर करता है, बट हमारे लिए वो आसान क्वेश्चन है, तो यू कैन डू वो वाले क्वेश्चन। और छोड़ो ना वो सब बाकी बातें छोड़ो, तुम सिंपली ये तो कर सकते हो एटलीस्ट कि एमसीक्यूज उठा लिए आरडी शर्मा से, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज उठा लिए, इन सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करो सो दैट एक अप्रोच बने तुम्हें कि हाँ ठीक है एमसीक्यूज आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे बहुत जल्दी से। और ज़्यादा टफ है नहीं उधर के एमसीक्यूज अगर देखा जाए तो तुम्हारे आईपीमेट के हिसाब से। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ यार, तुम्हें प्रिपरेशन करने टाइम हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो, कभी कभी फील हो रहा होगा, ठीक है, कि भैया थोड़ा सा ढीले पड़ रहे हैं। लेकिन यार ये एक बात याद रखो, सिर्फ 30 डेज़ है हमारे पास एग्जाम के लिए, और इन 30 डेज़ में ही जो कमाल कर सकते हैं वो करना पड़ेगा हमें। तो ये 30 डेज़ का कमाल करने के लिए ना I'll be bringing a वीडियो। ठीक है, उस वीडियो के अंदर विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईपीमेट इन 30 डेज़, पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ, क्या चीज़ें कब करनी है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट फॉर द नाउ, फॉर द प्रेजेंट, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस इज आवर पार्ट 2। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो देखो यार सबसे पहले तो ये देख लो कि आज हम पढ़ने क्या क्या वाले। तो हमारे जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स हैं दे आर मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमारे फॉर्मूला बेस्ड है एंड दिस लास्ट टॉपिक दैट इज चेंज इन फंक्शंस इज पूरी कॉन्सेप्चुअल, पूरा भाई पूरा। ठीक है, बट इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए भी ना, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए भी तुम्हें अटेंशन पूरा देना पड़ेगा। तुम्हें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, आई गारंटी दैट सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखो चलो आगे चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो आज है हमारे पास सबसे पहले सम एंड डिफरेंसेस टू प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ भैया? बेसिकली कई बार क्या होता है हमारे पास कि मान लो अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया साइन ए प्लस साइन बी, स्ट्रेंज है, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे दे दिया अगर तुम्हें साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब तो इजी हो गया तुम्हारे लिए क्वेश्चन। हाँ भैया इसकी वैल्यू 1/2, इसकी √3/2 यानी कि 1 + √3/2। ठीक है, इजी है, ये वाला पार्ट बहुत आसान है, कर लिया तुमने। लेकिन अगर इस पार्ट को मैं थोड़ा सा हटाऊं ऐसे और मैं ऐसे तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं, टेल मी कि भैया साइन 30 डिग्री प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये दोनों क्वेश्चन में हो सकता है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हम लोग फंस जाए। तो इन क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इन क्वेश्चंस के लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला है, दैट इज अगर कभी सम हुआ इनके बीच में, जैसे इनके बीच में क्या है सम है, ठीक है, या फिर कभी डिफरेंस हुआ, हो सकता है कई बार क्या हो सकता है ना, ठीक है, कि यहाँ पे एक डिफरेंस का साइन हो, माइनस का साइन हो, ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है हमें, है ना। अब प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना है, तो इसके लिए फॉर्मूलाज है डायरेक्टली जो मैं तुम्हारे सामने अभी लिखूंगा। और तुम्हें देखो यार इन फॉर्मूलाज को सिर्फ देख के नोटबुक में उतारना नहीं है, अब भी याद कर लेना है, काम खत्म करना है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज ऑफ साइन ए प्लस बी। मैं कुछ तरीके बताऊंगा इनको याद करने के, ठीक है, तो तुम लोग उन्हीं तरीके से याद करना। अब ये साइन ए प्लस बी, मैंने तुम्हें क्या बताया, साइन इज वेरी फ्रेंडली फंक्शन, तो साइन के साथ कॉस तो आएगा ही आएगा। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला बनता है दैट इज 2 साइन एवरेज ऑफ बोथ, यानी कि ए प्लस बी का एवरेज क्या होगा, a + b/2 एंड देन डिफरेंस का एवरेज। तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, साइन नहीं आएगा, यहां पे आएगा हमारे पास कॉस a - b/2। ठीक है, इजी, बहुत आसान है भैया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसी पैटर्न को फॉलो कर, अगर तुम्हें ये एक फॉर्मूला याद हो गया तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे पास 3 और फॉर्मूलाज है और इन टोटल ये 4 फॉर्मूलाज है, इनको याद कर लेना बस और कुछ नहीं करना। अब जैसे मैं तुम्हें अगला फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं, ठीक है, दैट वुड बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर, दैट इज साइन a - b का फॉर्मूला। ठीक है, साइन a - b की क्या वैल्यू होगी? अब देखो लॉजिक लगाना और कुछ नहीं करना तुम्हें, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ भी आएगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब साइन के साथ प्लस था तो साइन प्लस वाले के साथ आया, अब जब
साइन के साथ माइनस है तो साइन किसके साथ आएगा, ये तुम सोच ही सकते हो इतना तो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा cos a प्लस बी बाई टू, क्योंकि cos तो आएगा ही साथ में, है ना, साइन इज अ फ्रेंडली फंक्शन, तो cos वो लेकर आएगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी बाई टू, साइन a माइनस बी बाई टू, ईजी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो साइन माइनस वाले के साथ आ गया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो साइन प्लस वाले के साथ आ गया, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है, क्या, अब आ जाएंगे हमारे पास बातें कॉस की, ठीक है। तो देखो मैं कॉस का अगले पेज पे लिखता हूं ताकि हमें बहुत क्लैरिटी हो। दिस इज आवर थर्ड फॉर्मूला इन टोटल, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर किसी ने पूछा कॉस ए प्लस कॉस बी की वैल्यू क्या होगी, तो अब दिमाग लगाना शुरू करो। मैंने कल वाली क्लास में सारी बातें बताई है कि कॉस क्या है, स्ट्रिक्ट फंक्शन है, वो नहीं किसी के साथ नहीं रहना चाहता। तो यहाँ पे तुम्हें दिख गया कि भैया प्लस हो रहा है, कॉस एक दूसरे को मारेंगे भी नहीं, तो कॉस आएगा, और यहाँ पे भी सेकंड वाले में भी कॉस आएगा। अब मैंने क्या बोला, पैटर्न फॉलो करना है भाई तुम्हें, ठीक है, पैटर्न फॉलो करना है तुम्हें। पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस बी बाई टू, यहाँ भी a प्लस बी बाई टू, यहाँ a माइनस बी बाई टू, यहाँ भी a माइनस बी बाई टू। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगले वाले शीट पे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कॉस और कॉस तो है, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी बाई टू, और यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी बाई टू, ठीक है, और यहाँ पे 2 तो आएगा ही कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, ये वाला पार्ट तो आसान हो गया, याद हो गया भैया, ठीक है। अब कॉस का डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है, तो कॉस का डिफरेंस कैसे याद करेंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी है हमारे पास। तो देखो ऐसे याद रख लो कि कॉस ने कॉस को मार दिया, माइनस है तो फिर यहाँ पे बचा कौन, साइन। अब साइन कहता है कि भाई अब चलो यार कॉस है नहीं, तो मैं इसी की जगह फिल कर देता हूँ, तो साइन ए प्लस बी बाई टू, साइन ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। अब 2 तो इसके सामने आएगा ही, बट यार इस फॉर्मूले के अंदर ना एक बड़ा सा चेंज है, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है। क्या चेंज है, इसके सामने एक माइनस साइन भी आता है, ठीक है। इस वजह से ये फॉर्मूला सबसे डिफरेंट हो जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चीज को हम बहुत ध्यान रखेंगे कि ठीक है भैया, ये जो फोर्थ वाला फॉर्मूला है ना, इसके अंदर एक माइनस साइन सामने आ जाता है, जब साइन साइन होते हैं और कॉस का माइनस वाला फॉर्मूला है उसके अंदर एक माइनस साइन सामने आ जाता है, इसके ऊपर फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें 4 फॉर्मूले पढ़ाए, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, एंड फिर क्या पढ़ाया, कॉस ए प्लस कॉस बी एंड कॉस ए माइनस कॉस बी। मैं लास्ट वाला फॉर्मूला एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है, तुम लोग बोर्ड पे देखना, कॉस ए माइनस कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, याद रख सकते हो तुम इस फॉर्मूले को, ठीक है। आगे चलते हैं यार, उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला किसका है, सम एंड डिफरेंसेस का, ठीक है। इसको अब हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, जो हमने पुराने फॉर्मूलास पढ़े उसी से रिलेट करके याद करो तो बहुत सिंपली याद हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, इसका जो पहला फॉर्मूला है, इट इज ऑफ साइन ए कॉस बी, ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है। तो देखो यार 2 साइन ए कॉस बी है ना, तो इसके अंदर कैसे चलता है, पेयर चलते हैं हमारे पास। जैसे कि साइन ए कॉस बी है, मतलब मिक्स है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये इसको कौन झेल पाएगा, सिर्फ एक ही बंदा है झेलने वाला, ठीक है, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी दोनों जगह पे, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है कि भैया अगर 2 कॉस ए साइन बी हो गया तो क्या करेंगे। तो यार इसमें भी ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है जैसी, लेकिन ये याद रखना कि हमारे पास कभी भी इसको मैं अलग पेन से लिख लेता हूं, 2 कॉस ए साइन बी। अब देखो यहाँ पे कभी भी साइन के साथ बी आ जाए ना हमारे पास, तो हमें नेगेटिव साइन पे चले जाना है। कहने का मतलब क्या है कि सेम फॉर्मूला होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है। इट इज जस्ट दैट कि यहाँ पे नेगेटिव आया हमारे पास, यहाँ पे बी के साथ आया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, और कुछ नहीं। याद करने का तरीका यार है, मैंने ऐसे याद किया तो मैं तुम्हें भी ऐसे याद करा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारे पास थर्ड वन, दैट इज ऑफ, अगर हमारे पास सेम आ जाए यानी कि 2 कॉस ए कॉस बी आ जाए, ऐसे टर्म में क्या करेंगे हम। तो यार ये बहुत सिंपल है, जब कॉस कॉस आ जाए तो कॉस ही डोमिनेट कर रहा है इसका मतलब, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना। इजी तो है ये फॉर्मूला। एक बार तुम इमेज तो बनाओ, कॉस के इमेज बनाओ, स्ट्रॉन्ग बंदा, बट वो लड़ाई करने वाला सबसे, वो किसी के साथ मिंगल नहीं हो पाएगा, वो जुड़ नहीं पा रहा, वैसा करके इमेज तो बनाओ, उसके बाद तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे फॉर्मूले, ठीक है। और हमारे पास जो लास्ट फॉर्मूला है, इट इज ऑफ द फोर्थ वन, ठीक है, इसे कहेंगे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, है ना। अब जब सिमिलर फंक्शंस है तो ऑब्वियसली कॉस ने कॉस को मारा होगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा, ये ध्यान देना यार, यहाँ पे पहले माइनस आता है,
एंड देन माइनस कॉस ए प्लस बी आता है, ठीक है। तो लास्ट फॉर्मूला इज लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अलग से तरीके से देखेंगे। अब आगे चलते हैं, ये लास्ट फॉर्मूला है आज की क्लास के लिए, तो इन फॉर्मूलेस को भी बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। द फॉर्मूला सेज मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। अब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या होते हैं? मल्टीपल एंगल फॉर्मूला ये होते हैं, अगर मैं तुम्हें ऐसे दे दूं साइन 2 × 30 डिग्रीज, तो तुम बोलोगे भाई ये तो बहुत आसान है, साइन 60 डिग्री करेंगे इसे और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/√3/2, बहुत सिंपल है ये तो। लेकिन ऐसे ना देके अगर मैं तुम्हें ऐसे दे दूं तो साइन 2a, अब बताओ भाई इसकी क्या वैल्यू होगी? नहीं बता पाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका लेकर आए हैं आज, इसे कहते हैं मल्टीपल एंगल, ठीक है। तो मल्टीपल एंगल को सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। लेट्स अज्यूम पहला है हमारे पास, ये हम 2a की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2 थीटा की बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास फॉर्मूला है साइन 2a, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास? बहुत सिंपल है भैया, साइन 2a है ना, 2 साइन a कॉस a, याद रखना इस चीज को, ठीक है। इजी है, साइन 2a, मेरे साथ बोलो, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस a, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस a, सिंपल। अगले फॉर्मूले पे चलो, अगला फॉर्मूला हमसे कहता है cos 2a का। तो देखो इसके ना थोड़ा सा लॉजिक लगाना, इसके 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, बट तीनों एक ही फॉर्मूले से डिराइव हो रहे हैं, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर होता है ये। अब समझो कैसे, cos 2a का फॉर्मूला क्या हो गया? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं cos स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूं कि भैया cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं यूज करता हूं यहाँ पे, तो ये पास मेरे पास क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यानी कि यहाँ पे 2 बार है ना माइनस साइन स्क्वायर a, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये लिख दिया, बहुत ईजी है, समझ में आ गया। अब अगर मैंने साइन स्क्वायर a को कॉस में चेंज कर दिया तो क्या होगा मेरे पास? तो मेरे पास बनेगा साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर a हो जाएगी, ठीक है। तो उसी चीज को यहां पे करूंगा मैं, तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। बात समझ में आ गई? ये 3 फॉर्मूले, बट तुम्हें दिख गया कि ये सारे फॉर्मूले यहीं से डिराइव हो रहे और कहीं से डिराइव नहीं हो रहे, ठीक है। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। एंड इन दी एंड अब यहाँ पे tan का भी खेल आ रहा है, ठीक है, तो tan को भी थोड़ा देख ही लेते हैं। थर्ड जो फॉर्मूला है हमारे पास, थर्ड जो फॉर्मूला है, ठीक है, इट इज ऑफ tan, यानी कि tan 2a, tan 2a, ठीक है। तो tan 2a का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है यार, जो तुम्हें ये पढ़ा था ना tan a प्लस a का फॉर्मूला, अगर tan थीटा प्लस फाई, कल मैंने पढ़ाया था ये फॉर्मूला, उसी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ बन जाएगा 2 tan a, सीधा सीधा याद कर लो, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब ये बहुत आसान फॉर्मूले हो गए तुम्हारे पास, लेकिन मैं तुम्हें एक लॉजिक बता देता हूं। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें, तुम साइन से साइन कॉस में जा रहे हो, कॉस से साइन कॉस में जा रहे हो, tan से tan में जा रहे हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें कह दूं, ठीक है, कि हमारे पास ये है ना साइन 2a, यहां से तुम सीधा tan के अंदर चले जाओ, तुम नहीं पॉसिबल है, क्योंकि साइन और कॉस में जाना पड़ेगा तुम्हें। फिर तुम यहाँ पे कॉस a से डिवाइड करोगे, फिर ऐसे करके लंबा प्रोसेस है। तो हमने इसके लिए सिंपल करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया कि कभी भी कोई साइन 2a बोलेगा ना मेरे को, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये इजी फॉर्मूला है हमारे लिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। कभी भी डायरेक्टली साइन से tan में जंप करना हो तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आगे चलते हैं, cos 2a का फॉर्मूला है हमारे पास। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये 2 फॉर्मूलास तुम्हें एडिशनली याद करने थे, ठीक है, वरना फॉर्मूलास तो तुम्हें सारे याद करने, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, tan 2a का, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है हमारे पास, ठीक है। चलते हैं फिर यार आगे। देखो पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा मल्टीपल एंगल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सब मल्टीपल एंगल। अब देखो सब मल्टीपल एंगल जो है ना, बेसिकली होता कुछ नहीं है, जो तुमने अभी जितनी भी राम कथा सुनी ना मेरे से कि भैया ठीक है आप साइन a बता रहे थे ना, साइन 2a बताया आपने, और आपने लिखा 2 साइन a कॉस a, ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो क्या देखा तुमने कि भैया यहाँ पे डबल था एंगल, यहाँ जाके हाफ हो गया एंगल, यहाँ जाके हाफ हो गया एंगल। तो उसी तरीके से अगर मैंने तुम्हें पूछ दिया कि साइन a का वैल्यू क्या होगा, तो तुम कहोगे ना कि 2 साइन, अब यहाँ पे हाफ हुआ ना एंगल आके, तो यहाँ पे भी हाफ होगा, यानी कि a/2। फिर यहाँ पे हाफ हुआ ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? cos a/2,
है कि नहीं? तो यही फॉर्मूले को हम कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इधर पे पहला फॉर्मूला क्या बनेगा कि भैया अगर कभी भी साइन ए पूछा सीधा सीधा तो हम लिख सकते हैं उसको 2 sin a by 2 cos a by 2। तुम्हारे लिए याद भी करने के लिए आसान हो जाएगा, तो बार बार देखते रहो बोर्ड को। सेकंड फॉर्मूला क्या है, अगर cos a पूछा तो तुम सिंपली क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर a by 2 माइनस साइन स्क्वायर a by 2, ठीक है। उसके बाद तुमसे अगर पूछा डायरेक्टली फॉर्मूला cos के टर्म्स में बताओ तो तुम लिखोगे 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1, और साइन के टर्म से पूछ दिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a by 2, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले तो बहुत आसान है हमारे लिए। अब देखो इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ कंटिन्यू करूँ tan के टर्म्स में तो ये क्या बनेगा, 2 tan a by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा, मैं एंगल्स को सिर्फ हाफ कर दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। ये दिख रहा है ना, ये एंगल a था, मैंने एंगल a by 2 कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे। तो अलग से फॉर्मूला तो इसे काउंट भी मत किया करो भाई, फॉर्मूले की बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। और इस वाले फॉर्मूले को अगर सॉल्व करें तो क्या बनेगा, इस वाले फॉर्मूले को कॉस ए वाले को सॉल्व करें तो चलो मैं कॉस ए वाले को यहीं लिखता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2, ठीक है। एक फॉर्मूला और हम लिख लेते हैं, किसका फॉर्मूला है वो, ऑब्वियसली यार हमारा 2, ये फॉर्मूला है tan a का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमने कैसे पढ़ा, 2 tan a by 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2, ठीक है। और इस करके इतना सारा करके हमारे सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। आज की क्लास में तुम्हें इतने ही फॉर्मूले पढ़ने थे, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सम और डिफरेंस में होता है तो उसे प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने पढ़ा कि साइन ए प्लस साइन बी है अगर, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम सम लेंगे फिर हम डिफरेंस लेंगे। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। साइन फ्रेंडली फंक्शन है तो साइन और कॉस साथ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, प्लस वाले के साथ साइन डाल दिया, तो बचा क्या नेगेटिव, उसके साथ कॉस डाल दिया, सिंपल। अब जब नेगेटिव वाला पार्ट आया ना, यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट आया तो हमने क्या किया, साइन को नेगेटिव वाले पार्ट के साथ डाल दिया, ईजी था, ठीक है। और फिर हमने कॉस के बारे में पढ़ा, यही सारे फॉर्मूले कॉस को रिलेट करते हुए पढ़ा, तो उसके अंदर ये वाला इंपॉर्टेंट था। अब कॉस में हमने जब पढ़ा तो हमने ये देखा कि कॉस फ्रेंडली फंक्शन नहीं है, तो जब कॉस प्लस में है तो हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों जो आंसर आ रहे हैं वो कॉस में आ रहे हैं, कॉस कॉस। अगर कॉस नेगेटिव है, कॉस अगर नेगेटिव है, कॉस ए माइनस कॉस बी है, तो हमारे पास आंसर आ रहे हैं साइन में और एक नेगेटिव साइन सामने बच जा रहा है। एंड दैट इज हाउ दिस फॉर्मूला इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले और पढ़े, दैट इज चेंज इन एंगल्स। तो भाई चेंज इन एंगल्स क्या होता है, ये क्या चीज़ है, तो देखो चेंज इन एंगल्स क्या होता है, इसको चेंज इन एंगल्स नहीं बोलना चाहिए मेरे को, चेंज इन फंक्शंस बोलना चाहिए यहाँ पे मेरे को। तो मैं इसको एक बार जल्दी से सही कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे हमारे मन में, है ना। लो, चेंज इन फंक्शंस होता क्या है, चेंज इन फंक्शंस भाई ये तो समझाओ, होता क्या है ना। देखो बहुत ध्यान से देखना यार, एक बार अगर देख लिया अच्छे से फिर तुम्हें कभी लाइफ में नहीं भूलने वाले तुम लोग ये चीज। ये है हमारे पास प्लेन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अब इन सारे क्वाड्रेंट्स के अंदर हमें पता है कि ये वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री, और ये है कितना 270, फिर वापस से दिस बिकम्स 360 डिग्री, और ऐसे ही चलता जाता है होता रहता है। बढ़िया, अच्छा है, ईजी है। अब इसके अंदर तुम्हें क्या ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी तुमने, मैंने लिखा, लेट्स अज्यूम मैंने तुम्हारे सामने लिखा साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तुमने बहुत आसानी से आंसर होता है, अरे साइन 30 डिग्री भैया इसको तो ऐसे ही उड़ा दूँ, 1/2 आंसर आएगा, बस हो गया। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताना भाई, फिर आएगा हाँ यार भैया ये तो याद नहीं किया हमने, साइन 90 तक ही याद है। तुम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, पता है कैसे, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, ये साइन 150 डिग्री लिखा हुआ है मेरे सामने, मैं इसको क्या ऐसे रीराइट कर लूँ, साइन 150 डिग्री है ना, तो 150 डिग्री को क्या कह सकते हैं हम कि भैया आप ऐसा कर लो ना, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर लो, कैसा आइडिया है। तो ये भी साइन 150 हो गया, ये भी साइन 150 हो गया, है कि नहीं।
अब मैं तुम्हें किसी तरीके से 180 को हटा दूं यहाँ से, किसी भी तरीके से, तो साइन 30 बच जाएगा हमारे पास, और साइन 30 की हम वैल्यू भी जानते हैं, सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, अब देखो हटाने का तरीका मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, बहुत आसान तरीका है हटाने के लिए। कैसे हटाया जाता है, होता क्या है कि साइन 180 है ना, 180 एक ऐसा बेस, इसे कहते, अब इसमें दो चीजें, ठीक है, दिस वन इज माई बेस एंगल, ठीक है, ये बेस एंगल है। इस बेस एंगल, ये बेस तुम अपनी मर्जी से बना सकते हो, क्यों? क्योंकि देखो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, इस चीज को रीराइट करता हूँ बहुत बढ़िया से, ठीक है, मजा आएगा इसमें। मेरे पास कितना बताया मैंने, साइन 150 डिग्री है, ठीक है। अब मैंने 150 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक जगह पे लिखा मैंने कि भैया मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 180 डिग्री -30। तो दूसरे बंदे ने उठ के बोला, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो भैया, आप इसको इतना क्यों लिख रहे हो, आप इसको ऐसे लिख दो ना, साइन 150 डिग्री है ना, कोई चक्कर नहीं, ये लो जी साइन 90 + 60 डिग्री। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बेस एंगल है, ये हमारा क्या है, बेस एंगल, ठीक है, BA, ये हमारा क्या है, बेस एंगल, यानी कि BA। अब इस पूरे चीज के अंदर ये जो बेस एंगल है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या क्या बेस एंगल हो सकते हैं, पहले ये पॉसिबिलिटीज मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे अगर मैंने साइन 30 ले लिया, तो यहाँ पे बेस एंगल क्या है, साइन 30 के अंदर बेस एंगल है 0 डिग्री, क्योंकि मैं इसको लिखता हूं साइन 0 डिग्री + 30 डिग्री। तो बेस एंगल तो हर जगह होता है, तो बेस एंगल क्या कितने हो सकते हैं, तो यार देखो बेस एंगल ना तुम्हारा 0 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, तुम्हारा 90 डिग्री हो सकता है, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, 360 हो सकता है। मतलब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं ये जो लाइंस है ना, यही हमारे बेस एंगल्स है, ठीक है। ये 4 लाइन दिख रही है ना, ये चारों लाइन बेस एंगल है। 360, फिर 450 भी हो सकता है, 540 भी हो सकता है, ऐसे घूमते रहो, बेस एंगल बनता रहेगा। हमें बेस एंगल से ज्यादा कंसर्न होना नहीं है, हमें कंसर्न होना है इस सामने वाले एंगल से, ठीक है। अब जब ये साइन 180 डिग्री -30 डिग्री है, तो मैं इसको बताता हूं कैसे लिखा जाएगा। 180 इस लाइन पे, अगर ये जो लाइन मैंने तुम्हारे सामने, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये जो लाइन है ना जिसको हाईलाइट किया है, ठीक है, यहां पे क्या होता है, नो चेंज इन फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं होता। बट जैसे ही मैं इस लाइन पे जाऊं, ठीक है, फंक्शन चेंजेस, ठीक है। अब ये 90 डिग्री इस वाली लाइन पे है ना, 90 डिग्री इस पे, 270 इस पे, 180 इस वाले पे, और 360 और 0 उस वाली पे। तो होता क्या है कि जैसे मैंने 180 डिग्री, अब ये कौन सी पे था, ये था हमारी पिंक टीम का, इस टीम का था ना। तो मैंने क्या किया, 180 को मैंने बोला कि यहाँ पे फंक्शन चेंज ही नहीं होता, तो यहाँ पे फंक्शन जो साइन था वो साइन का साइन ही रहेगा, और यहाँ पे जो 30 डिग्री है वो एज इट इज आ जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। अब साइन 130 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की भैया वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, 1/2 आंसर आ गया। अब आगे जो ये हमारे पास 1/2 आंसर आया, ठीक है, इट इज वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री, क्योंकि बेस एंगल हमारे पास कितना है, बेस एंगल है हमारे पास 180 डिग्री, इसलिए हमने बेस चेंज नहीं किया, हमने सीधा ये वैल्यू उठाई, इस वैल्यू को यहाँ डाला, साइन 180 की, साइन 30 की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे क्या होगा, रेड टीम के पास आए तो हमें दिखा, अरे यार यहाँ पे तो यार 90 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या होगा, बेस एंगल चेंज होगा, बेस चेंज होगा, ठीक है। तो बेस चेंज करने के लिए हमने क्या किया, कोई बात नहीं, चलो बेस चेंज करते हैं। तो साइन और 90 मिलके ये बना देते हैं कॉस, ये क्या बना देते हैं हमारे पास, कॉस, ठीक है। और ये 60 डिग्री एज इट इज आ जाते हैं, कॉस 60 डिग्री। अब मुझे बताओ कॉस 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, इट इज 1/2 ओनली, ठीक है। यानी कि यहां का फाइनल आंसर और यहां का फाइनल आंसर सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो भैया अब ये डाउट है हमारे पास कि फंक्शन चेंज कब कब होता है। पहले तो देखो नोट्स बनवा देता हूं तुम्हारे में थोड़े से, फंक्शन चेंजेस, ठीक है। कब फंक्शन चेंज होता है, जब बेस एंगल हमारे पास क्या होता है, बेस एंगल होता है हमारे पास। अब फंक्शन बता देता हूं मैं तुम्हारे, 90 डिग्री हो जाए या 270 डिग्री हो जाए, ठीक है। अब दूसरी टीम है, यहां पे क्या होता है, फंक्शन रिमेन्स सेम,
यानी कि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, सेम। ठीक है, यहाँ कब कब होता है, जब हमारे पास बेस एंगल की वैल्यू क्या हो जाए, बेस एंगल की वैल्यू हो जाए हमारे पास, यहाँ पे 90 था, यहाँ पे हो जाए 180 डिग्री और 360 डिग्री, और 0 डिग्री भी है इसके अंदर। ठीक है, उसको भी लिख दिया मैंने। पहली इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारी नोटबुक में एज इट इज होनी चाहिए। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारी नोटबुक में होनी चाहिए, दैट इज फंक्शन चेंजेस तो कर रहे हैं हम लोग, किसमें कौन सा फंक्शन चेंज हो रहा है। तो भाई देखो, साइन का जो फंक्शन है इट चेंजेस इनटू कॉस, और कॉस का जो फंक्शन है इट चेंजेस इनटू साइन, यानी एक दूसरे में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास टेन का फंक्शन, तो टेन का फंक्शन चेंजेस इनटू कॉट, एंड कॉट का फंक्शन चेंजेस इनटू टेन, एक दूसरे में। लास्ट जोड़ी तो इन्हीं की बची ना, इनकी जोड़ी बना दी मैंने। फंक्शन चेंज ऐसे होते हैं, फंक्शन चेंज नहीं होता, कब चेंज नहीं होता, जब ये एंगल होता है बेस एंगल, फंक्शन चेंज होता है जब ये बेस एंगल होते हैं। ये बातें हमने पढ़ ली। ठीक है, अब एक देखो फाइनल बात है, इस बात को मैं कौन से कलर से लिखूं, ग्रीन कलर यूज कर लिया क्या हमने, कर लिया है, डार्क ग्रीन से लिखता हूं। ठीक है, यहां पे हमने वैल्यू निकालना सीखा, दिख भी रहा है तुम लोगों को। चलो मैं दूसरा कलर यूज करता हूं यार, फिर तुम कमेंट करोगे कि भैया दिख नहीं रहा कलर। ठीक है, हमारे पास ये जो हमने वैल्यू निकालना सीख लिया, बट जो दूसरा पर्सपेक्टिव होता है हमारे पास, दैट इज ऑफ साइंस। साइंस कहने का मतलब क्या है, हो सकता है पॉजिटिव 1/2 आ जाए, हो सकता है नेगेटिव 1/2 आ जाए। ये कैसे डिसाइड किया जाता है, ये बहुत सिंपल है यार, 1/2 ये जो फाइनल आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब तुम वापस ओरिजिनल फंक्शन पे जाओ, यानी कि साइन 150 डिग्री पे, साइन 150 डिग्री पे गए, 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था यानी कि साइन, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी इन पॉजिटिव साइन। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये पूरा फंक्शन चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता। अब मैं तुम्हें इसको ना एक बार और समझाता हूँ, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके। जैसे कि मैंने ले दिया tan 150 डिग्री। ठीक है, तो तुम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक हो जाएगा tan 180 डिग्री -30 डिग्री, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा जो तरीका हो जाएगा दैट वुड बी tan 90 डिग्री +60 डिग्री। ठीक है, दो तरीके हो गए हमारे पास। अब जो ये पहला तरीका है इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ पे बेस एंगल जो है, यहाँ पे फंक्शन का चेंज नहीं होता, तो फंक्शन चेंज नहीं होता, tan और 180 मिलके क्या बनाएंगे, tan ही बनाएंगे, और 30 डिग्री एज इट इज आ जाएगा, यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। आ जाओ दूसरी टीम के पास चलते। दूसरी टीम कहती है तुमसे, अच्छा ठीक है tan 90 है, अब 90 में हमें पता है कि फंक्शन चेंज होता है, यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है, तो फंक्शन चेंज होगा, tan किसके अंदर चेंज होता है, कॉट के अंदर, तो tan और 90 डिग्री मिलके क्या बनाएंगे, कॉट। 60 डिग्री एज इट इज आ जाएगा, तो कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। चलो भाई, ये वैल्यू तो मैच हो गई, यानी कि हमारे दोनों जगह आंसर सही आए। अब हमने दूसरी बात किसकी करी थी, साइन, यानी कि यहां पे जो ये मैग्नीट्यूड तो आ गया हमारे पास। ठीक है, साइन क्या होगा, तो देखो ये 150 डिग्री कहाँ आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे बढ़िया बात क्या है कि भैया tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि इस आंसर के सामने नेगेटिव साइन आएगा, इस आंसर के सामने नेगेटिव साइन आएगा, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूं, तो मेरे को कमेंट में आंसर बताना उसके। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 है हमारे पास, व्हाइट पेन से लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन 1 है हमारे पास tan 315 डिग्री। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, दोनों तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, एक बार ऐसा कुछ बेस एंगल लेना जहां पे फंक्शन चेंज होगा, एक बार ऐसा लेना जिससे फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, sec 120 डिग्री। ये दो क्वेश्चन के आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और उसके बाद आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास में हम थर्ड पार्ट लाएंगे इसका वीडियो का। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना यार, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा तुम्हें। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ये सेशंस देख के। प्रैक्टिस करते रहो, एमसीक्यूज़ करते रहो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जिसके भी तुम एमसीक्यूज़ लगा सकते हो ना। एटलीस्ट जब तक मैं पीवाईक्यूज़ नहीं करा रहा और तुम्हें मन नहीं है खुद से पीवाईक्यूज़ करने का, तब तक वो तो करते रहो एटलीस्ट। और जब मैं पीवाईक्यूज़ करूँगा तो पीवाईक्यूज़ कर लेना तुम लोग। ठीक है,
और मैंने तुम्हें बता दिया कि एक जेनरिक वीडियो भी हम लेकर आ रहे हैं, जिस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इट्स नॉट एकेडमिक टाइप का वीडियो कि भैया ऐसे पढ़ लो वो से पढ़ लो, वो नहीं, बहुत 1 to 1, ठीक है, भैया टू भाई वाला सीन रहेगा अपना। और मैं तुम्हें बताऊंगा उसके अंदर कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर IPMAT इन 30 डेज, लिटरल 30 डेज के अंदर क्या तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए, किसे तुम्हें प्रायोरिटी देना है, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें छोड़ देना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है, किसको करना है, किसको ज़्यादा वेटेज देना है, सारी बातें मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। कल शाम को वो वीडियो ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो, और थैंक यू अगर तुम यहाँ तक आए हो तो। बाय गाइस, जय हिंद।